हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अजीत राठौर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा फॉर्मूला जो अगर आपने नहीं सीखा दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एमएस एक्सेल। और उस फार्मूले का नाम है इफ फंक्शन। हाँ दोस्तों, आज हम जिस फार्मूले की बात करेंगे वो है इफ फंक्शन। जो भी लोग एक्सेल में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा डेटा के साथ में डील करते हैं वो तो जान ही गए होंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इफ फंक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट डज इट डू। This function tests a condition, and if the condition is met, it considered to be true, and if the condition is not met, it considered as false. Okay, depending upon the result, one of two actions will be carried out. Okay, let's talk about syntax now. So in syntax, first we have to type is equal to if, and within a bracket we have to first provide the condition, what should be the condition, comma, action if true. So action if true is something like if condition is meeting, then what should be the action, and comma, third argument, action if false. So this is like if condition doesn't meet, then what should be the result, and close the bracket and press enter. That's it. So friends, चलिए एक एग्जांपल के साथ में if कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है, इसमें 3 कॉलम है। एक पहला कॉलम है सेल्स रेप नेम, सेकंड कॉलम सेल्स फॉर सेल्स एक्चुअली सेल्स अचीव्ड बाय देम, और थर्ड वन है टारगेट सेट फॉर देम। सो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करके ये चेक करना है कि जो सेल्स उन्होंने की है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट। दैट मीन्स अगर टारगेट से सेल्स उनका इक्वल है या ग्रेटर देन टारगेट है, दैट मीन्स दे अचीव देयर टारगेट, बट इफ इट इज लेस देन टारगेट देन दे आर नॉट अचीव द टारगेट। तो यहाँ पे 3 ही केस है, बट सो यहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एलन का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, बॉब का हो गया है और कैरल का नहीं हुआ है। बट वी कैन सी दिस मैनुअली बिकॉज just 3 cases, but just assume or imagine if you have thousands of numbers and that time you can't do it manually, right? So उस केस में if condition मतलब ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा to check whether anything condition is met or not or target is achieved or not. So let's see. Let's apply the formula. So let me delete this first, but just to note, I have kept this syntax for you guys to refer. So this is nothing but the syntax of these formula. What I have written over here, simply I copied and pasted over here. Okay, so let's start. So let me clear this from here and let's apply the formula here. So is equal to if tab, and now first we have to provide the condition. So condition what is the condition? So this C30 should be greater than or equal to 5000, right? So if C31, select the cell, should be greater than or equal to D31. So this is the condition. तो हमने कंडीशन दे दी है। अब सेकंड हमारा जो आर्ग्यूमेंट था व्हाट, एक्शन इफ ट्रू। सो एक्शन इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन मीट होती है तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या होना चाहिए। सो रिजल्ट शुड बी अचीव्ड, टारगेट अचीव हो जाएगा, राइट? अगर आपका सेल्स ग्रेटर देन है टारगेट, इक्वल और ग्रेटर देन है टारगेट के, तो अचीव हो जाएगा। नाउ सो फर्स्ट सेकंड आर्ग्यूमेंट इज डन। नाउ थर्ड, एक्शन इफ फॉल्स। सो कॉमा एंड देन अगेन इन डबल इनवर्टेड कॉमा, नहीं अगर अचीव होता है, सेल्स अगर टारगेट से कम होती है, दैट मीन्स नॉट अचीव्ड, राइट? सो नॉट अचीव्ड, डबल इनवर्टेड कॉमा एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सो ये आ गया हमारा नॉट अचीव्ड। Just change this to caps. Now copy this formula to below cells and let's see. Yes, ये देखिए बॉब का अचीव हो गया बिकॉज उसका सेल्स ग्रेटर देन टारगेट है, और कैरल का अगेन लेस देन टारगेट है, तो अचीव नहीं हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल और वन वे ऑफ यूजिंग इफ कंडीशन। लेट्स सी द सेकेंड वे, हाउ कैन यू यूज इफ कंडीशन इन अदर वे एज वेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और टेबल लिया, 2 टेबल इज सेम बट सिनेरियो इज डिफरेंट। वहां पे हम ये चेक कर रहे थे कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हम इन सेल्स पर्सन को कमीशन पे करेंगे। सो कमीशन पे करने की कंडीशन क्या है, अगर टारगेट सेल्स टारगेट अचीव हुआ है, दैट मीन्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, तो उसको 10% कमीशन मिलेगा, और अगर अचीव नहीं हुआ है, दैट मीन्स इफ सेल्स इज नॉट लेस देन टारगेट, तो उसको 5% कमीशन ही मिलेगा। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। So let me clear this first and let's apply the formula.
सो इज इक्वल टू इफ टैब, सबसे पहले हम वही देखेंगे, सेम कंडीशंस वही है जो उसमें थी. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस. ओके, सो कंडीशन हमने दे दी है. ओके, सो अब हम देंगे इफ कंडीशन ये मीट होती है, वी हैव टू प्रोवाइड 10% ऑफ सेल्स एज ए कमीशन, राइट. सो C43 इंटू 10%. ओके, सो तो ये हमने दे दिया है C42 इंटू 10%. सो ये हमारी पहली कंडीशन. इफ एक्शन इफ ट्रू, अगर आपका सेल्स टारगेट से बड़ा है तो आपको 10% यहां पे मिलेगा, कॉमा. नाउ सेकंड कंडीशन, अगर नहीं होता है ये अचीव कंडीशन तो क्या मिलेगा. अगेन सेम, सेलेक्ट द सेल्स इंटू 5%. ओके, एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. सो यहां पे इसको क्या मिला है, 5% मिला है, राइट. 10% रहता तो 100 रुपीज होता, बट इट इज 5%. एंड नाउ लेट्स कॉपी दिस टू बिलो. सो सेकंड केस में, बॉब के केस में सेल्स टारगेट मीट हुआ है, दैट्स वाई 6000 का 10% मिल गया, बट इन दोनों को 5% ही मिला है. सो दिस इज द सेकंड वे हाउ वी कैन यूज द इफ कंडीशन. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल इज थर्ड वे ऑफ यूजिंग इफ कंडीशन. सो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले और दूसरे एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है. इस टेबल में और इस एग्जांपल में हम इफ और एंड दोनों फंक्शन यूज करेंगे साथ में. सो यहाँ पे एक टेबल है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस इन टेबल. द एग्जांपल यूजेस द एंड विद इन द इफ फंक्शन, एंड फंक्शन विद इन द इफ फंक्शन. द बिल्डर मर्चेंट गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन सर्टेन प्रोडक्ट लाइन्स. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स पे 10% का डिस्काउंट है. डिस्काउंट इज ओनली गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स विच आर ऑन स्पेशल ऑफर्स when the order value is 1000 और above. So ये देखिए yes जहां पे है, so yes जहां पे ऑर्डर वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 1000 है उन्हीं पे yes है. ओके, बट नॉट ऑन ऑल्स. ओके, नाउ if the discount is only given on products which are the special offer when the order value is 1000 or above, and the AND function is used with the if function to check that product is on offer and the value of order is greater than 1000. Okay, so let's apply the formula. So यहाँ पे let me clear this first. How to calculate? तो discount calculate कर रहे हैं हम basically. Okay, so let me clear this and now let's apply the formula. So is equal to if tab and यहाँ पे हम and भी use करेंगे. So and as well. Now सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि मतलब ऑफ स्पेशल ऑफर पे है या नहीं है. सो लेट्स से व्हाट C57 शुड बी इक्वल टू यस, मतलब ये यस होना चाहिए. दैट मीन्स ये स्पेशल प्रोडक्ट पे है. सो अगर ये यस है सो फिर हमारा काम आगे बढ़ेगा. कॉमा D61, अगर यस है तो D61 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000. ओके, राइट, ये सेकंड है. सो फर्स्ट यहाँ पे यस होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 होना चाहिए. सो वो भी हमने हमारी कंडीशन दे दी है, राइट. नाउ क्लोज द ब्रैकेट, कंडीशन दे दी है. नाउ कॉमा D61 अगेन, सॉरी D57 इंटू 10%, राइट. सो अगर ये कंडीशन मीट होती है, लाइक स्पेशल ऑफर कॉलम में अगर यस होता है और ऑर्डर वैल्यू में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 होता है तो उस D57 का 10% यहाँ पे अमाउंट डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. कॉमा और एल्स 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. सो वी गॉट 200 बिकॉज इट इज मीटिंग बोथ द कंडीशन. यहाँ पे भी yes है और यहाँ पे भी 2000 ग्रेटर देन 1000 है. दैट्स व्हाई you got the 10% discount. Now let's copy this formula to the below cells. Okay, so nothing for glass is per, because offer भी, though the order value is greater than 1000 but
स्पेशल ऑफर इस प्रोडक्ट पे है नहीं, दैट्स वाई नथिंग इज कैलकुलेटेड। और सीमेंट पे अगेन ऑफर येस है बट ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 5,000, दैट्स वाई नॉट कैलकुलेटेड, सो नो डिस्काउंट। टर्फ पे येस है एंड ऑर्डर वैल्यू इज ऑल्सो 1000 ग्रेटर देन 1000, दैट्स वाई 10% ऑफ 3000 इज कैलकुलेटेड 10%। तो देखा फ्रेंड्स, हमने आज सीखा इफ फंक्शन का यूज एंड हमने 3 एग्जाम्पल्स, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। तो हमने 3 सिनेरियोज आज कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। That's it in this video. I hope you all like this video and found it useful. And also, if you guys are liking this video, please subscribe my YouTube channel and please click on the bell icon so that you all guys are notified whenever I come up with new tips video, Excel tips video. Thank you and have a nice video.